हेलो भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 3 यानी आव्यूह, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोला जाता है। आइए उसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल को लगाएंगे और उसके बाद हम उसके प्रश्नावली पे चलेंगे। तो आइए इसके हम बेसिक को पहले समझते हैं। पहला हेडिंग है हमारा आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे पता करेंगे? तो ये देखिए, यहाँ से मान के चलिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये हमारा ये हो जाएगा A11, A12 और ये 13। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पे A14 है, उसी प्रकार A21, A22, A23, A24। इसमें भी यहाँ से हो जाएगा A31, A32 और A33 और A34 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारे इसके अंदर कुछ भी अंक हो सकते हैं, 3, 5 कुछ भी हो सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा हो जाएगा सी यानी कॉलम। कॉलम का मतलब यानी इसका हिंदी होता है स्तंभ। ये हमारा स्तंभ 1 है और ये 2 और ये 3। और ये देखिए ये R1 का मतलब कि ये रो है, तो रो यानी पंक्ति। तो ये हमारी पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 3 है। तो हमको इतना इसका बेसिक पता करना है। और इसका हेडिंग क्या है? आव्यूह की कोटि हमको क्या करना है। तो देखिए आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि यम अक्रॉस यन। तो देखिए यम दर्शाता है कि इसकी रो जो है ना, यम को दर्शाता है, यानी ये यम बराबर हो जाएगा हमारा रो हो जाएगा और यन हमारा हो जाएगा कॉलम। ये हमारा यम पंक्ति को दर्शाएगा और ये जो है कॉलम ये हमारा स्तंभ को दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए आइए इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना देते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, 1, 2, -1 ये सब लिखा हुआ है, 5, 6, -6, 4, 4 और 0। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसका रो को देखेंगे। पहले हमारा रो होता है, उसके बाद कॉलम होता है। देखिए यहाँ पे हमारा रो 1, 2, 3, तो यहाँ पे रो 3 हो जाएगा और ये क्रॉस। अब इसके हम कॉलम को देखेंगे, तो 1, 2 और ये 3, तो कॉलम ये 3। तो यानी ये आव्यूह जो है ना, इसकी कोटि 3x3 है। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये 2, 3, 5 और 1, 2, 3 है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम रो देखेंगे क्योंकि रो हमारा पहले होता है। तो ये रो 1 और ये रो 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी रो इसका 2 है। और देखिए ये कॉलम 1, 2, 3, तो कॉलम 3। ये आव्यूह हमारा, इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी 2x3। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए इसका तो स्तंभ देखिए ये कॉलम 1, 2, 3 है और ये जो है रो ना पंक्ति यानी 1 है। तो पहले पंक्ति 1 हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा कॉलम हो जाएगा। तो इससे हम आव्यूह की कोटि पता कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल था। उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग होगा आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए पहला हमारा मैट्रिक्स ये पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसका पंक्ति केवल एक होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ से पंक्ति, तो पंक्ति ये हमारा रो R1 है, तो इसको इतना उठा देंगे। जैसे देखिए यहाँ से उतना भाग यहाँ पर ला देंगे, उसके अंदर यहाँ पे देखिए इतना भाग ला देंगे। इसका पंक्ति 1 होना चाहिए और ये कॉलम जितना भी हो उससे मतलब नहीं है। इसका जो पंक्ति यानी पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसकी केवल एक पंक्ति हो, एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे पंक्ति, तो ये हमारा R1, तो ये 1 है और इसका कॉलम कितना भी हो उससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे पंक्ति आव्यूह की ही बात हो रही है। यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी पंक्ति 1 है, तो 1 × ये 4 हो जाएगा। इसका कॉलम कितना भी हो उससे मतलब नहीं क्योंकि हमको पंक्ति आव्यूह से ही मतलब है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए ये स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम आव्यूह, इसका मतलब ये है कि इसका कॉलम एक होना चाहिए, पंक्ति कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। तो देखिए कॉलम ये हमारा C1 हो जाएगा और ये देखिए
R1 R2 R3, यानी ये इसका पंक्ति 3 हो जाएगा और ये कॉलम 1, तो देखिए कॉलम 1 रहेगा और ये पंक्ति कितना भी हो उससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्तंभ आव्यूह की बात हो रही है। तो इसका हो जाएगा परिभाषा ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल पे ये 2 एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे आयत आव्यूह। तो आयत यानी देखिए यहाँ आयत तो हमारा ऐसा ही होता है, देखिए आयत ऐसा होता है ना, इसका एग्जाम्पल इसी से हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है उसे आयत आव्यूह कहते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि ये जो है ऊपर का तो दोनों ये सेम है, मगर ये और ये सेम नहीं है। यानी उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक आव्यूह 4 - 4 5 0 और 1 2। यहाँ पे देखिए पहले हो जाएगा कॉलम, पहले होता है सॉरी पहले रो होता है, तो ये हमारा R1 हो जाएगा और ये R2 और ये हमारा R3 हो जाएगा। यानी इसका तो पंक्ति 3 हो गया, मगर ये कॉलम है 1 और ये 2, यानी 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों का मान भिन्न है ना, जैसे ये हमारा रो 3 हो जाएगा और कॉलम 2, तो दोनों का मान भिन्न है, तो ये हो जाएगा आयत आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या भिन्न होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वर्ग आव्यूह की बात करते हैं। तो ये देखिए वर्ग आव्यूह, वर्ग हमारा ऐसा ही होता है, वर्ग मतलब ये चारों भुजाएं सेम होनी चाहिए। तो इसका इसी से एग्जाम्पल हो जाएगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ से वर्ग आव्यूह, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 -1 और 0, इसकी कोटि हो जाएगी 2। तो देखिए पहले रो हमारा हो जाएगा 2 और कॉलम भी 2 है तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 - 4 0 5 - 3 और 4 0 5 5। इसका पहले रो देखेंगे तो 1 2 3, तो रो 3 है और कॉलम 1 2 3, तो कॉलम भी 3 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3x3 की। अब देखिए यहाँ से हम ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इकाई या तत्समक आव्यूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण इकाई केवल एक हो, देखिए एक इकाई यानी एक होता है उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ से एक मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। हम देखिए यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी इसका एक एक, तो ये हो जाएगा हमारा इकाई आव्यूह। इसका हो जाएगा परिभाषा ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण केवल एक होता है उसे तत्समक या इकाई आव्यूह कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है। तो अब हम चलते हैं अब इसके अगले हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण यानी डायगोनल एलिमेंट्स। ये देखिए ये हमारा 0.6 है, तो ये इसका हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारा देखिए यही डायगोनल एलिमेंट्स है ना जो। अब देखिए अब हम बात करेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण यानी डायगोनल एलिमेंट्स। ये देखिए ये हमारा 0.6 है, तो ये इसका हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारा देखिए यही डायगोनल एलिमेंट्स है ना जो। तो ये हमारा ये 2 - 4 - 6, यहाँ पे तो इतना दिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मगर इसके जो बाकी एलिमेंट्स है ना उसका मान 0 रहेगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये भी हमारा इसका कोटि पूछेगा। पहले रो देखेंगे 3 है और कॉलम भी 3, तो 3x3 की। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल यानी जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स का ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो मगर इसके बाकी सभी अवयव 0 होने चाहिए, तभी ये हमारा विकर्ण आव्यूह होता है। अब देखिए यहाँ पे अदिश आव्यूह की बात करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स, तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव
एक समान होते हैं उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो देखिए, यानी यहाँ पे कहा है कि मुख्य विकर्ण भिन्न होंगे ना, तो ये हमारा विकर्ण अवयव होगा। और अदिश अवयव का मतलब मुख्य विकर्ण कुछ भी हो मगर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दो दो है तो दो सब में है, पांच है तो पांच दोनों में है, यानी मुख्य विकर्ण जो रहेगा सेम रहेगा उसे हम अदिश अवयव कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिक्त या शून्य अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। तो ये देखिए हमारा इसकी कोटि हो जाएगी 3×3, इसका सभी अवयव 0 रहेंगे तो इसे हम शून्य अवयव कहेंगे। ये तो हो गया। अब देखिए नोट में ये ए बराबर ए और ये आई जो है ना, आई हमारा दर्शाता है यानी रो को दर्शाता है, और जे हमारा कॉलम को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे जब उसी प्रकार यम अक्रॉस यन भी वही दर्शाता है। तो यहाँ से देखिए ये मैट्रिक्स मान के चलिए एक है, ये बेसिक में है, जब हम सवाल लगाएंगे ना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये देखिए ये अवयवों की समानता है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस इसका इंग्लिश होता है। अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। तो यानी इसकी समानता बताने के लिए ना, तो अवयव जो है ना तो ये भिन्न नहीं होना चाहिए। मान के चलिए एक प्रकार से वो वर्ग अवयव होना चाहिए, तभी तो उसकी कोटि समान होनी चाहिए। जितना रो रहेगा उतना ही हमारा कॉलम रहेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए ये टू क्या कहेगा, उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो समान का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा एक मैट्रिक्स 2 3 0 5, और ये देखिए ये जो कह रहा है कोटि तो समान ही है। अब देखिए यहाँ से एक दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स मान लेंगे तो ये भी 2 3 0 5, इसका भी कोटि 2×2 ही है, मगर ये देखिए दूसरा में क्या उसके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो देखिए इसमें जो है उसमें वही है, तो ये ए बराबर बी, ये दोनों कंडीशन यही हमारा का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।